गुड इवनिंग अगेन फ्रेंड्स। सो आज का भी ये टॉपिक जो हमने अभी डिस्कस किया अपने करियर प्लानिंग के सेशन में, एंड वी आर कंटिन्यूइंग विथ दिस बिजनेस स्टडीज क्लास 12 जो हमारा रेगुलर लेक्चर चल रहा है, लेक्चर सीरीज। तो दिस लेक्चर इज अबाउट marketing management from your business studies subject, and I'm going to teach you, and you are going to learn, rather I say, you're going to learn about price mix and promotion mix. 4P of marketing हमने डिस्कस किया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में, और बार बार इस चीज को मैं बता रहा हूँ, प्रोडक्ट मिक्स को। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्लेस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो चीजें हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड चीजें हैं, चैनल से रिलेटेड चीजें हैं, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट विल बी अराउंड 40-45 मिनट्स क्लास, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने प्राइस तय कर लिया, आपने प्रमोशन कर लिया, बट हाउ यू आर मेकिंग इट अवेलेबल टू कस्टमर्स, दैट इज ऑल अबाउट योर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए, या डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, प्लेस मिक्स। आज हम डिस्कस करते हैं प्राइस मिक्स और प्रमोशन मिक्स। ठीक है, तो वे स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, तो वेट। चलिए, स्क्रीन इज विजिबल? Screen is visible? Screen is visible? I'm not getting the reply. Okay, I got the reply. Thank you very much. चलिए, प्राइसिंग की बात करें। When a product is brought, some money is paid for it. Okay, and this money represents the sum of values that the consumer exchange for the benefit of having using the product, and is referred to as the price of the product. ये आपका डेफिनेशन हुआ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक डिस्कशन पॉइंट है कि प्राइस को कैसे तय किया जाए। ठीक है, अगर आप आगे की क्लास में, बीबीए की क्लास में, एमबीए की क्लास में आप जाके पढ़ोगे, तो ये जो प्राइस फैक्टर है, इस प्राइस फैक्टर पे आपको काफी मार्केटिंग फील्ड में रिसर्च हुआ पड़ा है। ठीक है, और आपको मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो आप किसी भी प्रोडक्ट के, मतलब वो लेवलिंग में आप देखते हो, ठीक है, वो जो एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसका एक फॉर्मूला है जो कि आप आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, एंड इफ यू विश I can discuss it in a separate session, how to decide the price of the product. It's a scientific process, mathematical process. ठीक है, अब यहाँ पे आपको उसी चीज को आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। प्राइस क्या है? हमने मैगी का एग्जाम्पल दिया था कि आप मैगी लेने जाते हैं प्रोडक्ट, और क्या अकाउंटिंग जब हम पढ़ा रहे थे, मैगी का हमने एग्जांपल लिया था कि आप फादर से पैसा लेते हो, दुकान पे जाते हो, ये वहाँ से आप मैगी लाते हो, फिर फादर को आप बाकी बचे हुए पैसे आप लौटा देते हो। ठीक है, वो चीज़ हमने डिस्कस की थी। यहाँ पे आपको डिस्कशन हो रहा है कि उस मैगी का प्राइस, वाई इट इज़ 88 रुपीज़, वाई इट इज़ 78 रुपीज़ और 4 केक्स ऑफ मैगी along with the मसाला। ठीक है, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, ये लैपटॉप है, ये हमारा जूम मीटिंग चल रहा है, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास इंटरनेट सर्विस है, वाईफाई सर्विस है। ठीक है, मैं किसी फ्लैट में बैठा हुआ हूँ, किसी चेयर पे बैठा हुआ हूँ, बैकग्राउंड में आपको कर्टन्स दिख रहे हैं, ये सब आपके प्रोडक्ट्स हैं या तो सर्विसेज हैं आप दे रहा हूँ। ठीक है,
इनकी एक प्राइस है। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उसकी जो भी ट्रीटमेंट का है उसका एक प्राइस है। मेडिकल एडवाइस जो बुक आपके बुक्स में भी लिखा हुआ है उसकी एक प्राइस है। आप एक लॉयर के पास जाते हैं, उसकी एक कॉस्टिंग है। ठीक है, आपको कोई कोर्ट केस है, कोई आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं गवर्नमेंट से, अगर मैं इकोनॉमिक्स पे जाऊं, अगर इकोनॉमिक्स पे, तो वहां पे आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। ठीक है, तो यू पे समथिंग फॉर द सर्विस फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडीज और गवर्नमेंट ऑथोरिटीज। तो एवरीथिंग इज फॉर सेल, एवरी सर्विसेज इज टू बी पेड। कोई भी सर्विस आपको लेनी है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, तो आप पेमेंट करते हैं। ठीक है, यू एक्सचेंज विथ मनी। ठीक है, तो नाउ लेट्स डिस्कस ब्रॉडली व्हाट डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे पहली चीज जो आप स्क्रीन पे बहुत आराम से देख पा रहे होगे, ठीक है, इसको अगर मैं हाईलाइट करूं तो प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है? ठीक है, प्रोडक्ट का कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी? आपका रॉ मटेरियल, ठीक है, आपका रॉ मटेरियल है, उसको बनाने का कॉस्ट, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट, ये जो सारी चीजें हैं ये आपका डिसाइड करती है कि दिस इज द मिनिमम अमाउंट जिसपे कि प्रोडक्ट तो बिकना ही बिकना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी इन लॉस, कंपनी विल बी इन लॉस। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि कौन सा कॉस्ट है जिसको कि सेल होके रिकवर करने का है, कौन सा ऐसा कॉस्ट है जिसको कि हम लॉन्ग टर्म में रिकवर करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जब प्रोडक्ट कॉस्ट की बात होगी तो वहां पे लैंड भी आएगा, फैक्ट्री भी आएगी, मशीन्स भी आएंगे, लेबर आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आएगा। अगर आप अकाउंटिंग आप पढ़ते हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, ओवरहेड एक्सपेंसेस। इन सारे एक्सपेंसेस को कंपनी को उस प्रोडक्ट को सेल करके कवर करना है। कुछ चीजें हैं जिसका कि कंपनी को इमीडिएट बेनिफिट चाहिए होता है, कुछ चीजें हैं जो कि लॉन्ग टर्म में कंपनी मार्केट से रिकवर करती है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट सेलिंग। ठीक है, तो ये एक आपका बेसिक, आपको ये मैंने बताया, ये आपको फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। ओके, तो यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंपटीशन क्या है। ठीक है, अब कंपटीशन क्यों है? क्योंकि एक प्रोडक्ट को कई कंपनीज एक साथ मैन्युफैक्चर कर रही है। मोबाइल की डिफरेंट कंपनीज है, कंप्यूटर्स की डिफरेंट कंपनीज, फर्नीचर की डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, डिफरेंट फ्लैट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट बंगलोज हैं, बिल्डर्स आर देयर, डिफरेंट फार्मा कंपनीज आर देयर, डिफरेंट आपको ये राशन की शॉप, जो शॉप ओनर्स, जो आपको बिग बाजार, रिलायंस स्मार्ट, जियो मार्ट की बात करूं, ये सारी चीजें जो हैं ये आपस में दे आर कंपटीटर। तो जब कंपटीशन की बात होती है तो कंपटीटिव जो कंपनी है उसका क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, क्या प्रोडक्ट की प्राइस है। ठीक है, तो वो चीज आपकी कंपनी के लिए, इफ यू आर रनिंग द कंपनी और एनी अदर कंपनी, उसको उस कंपटीशन का ख्याल रखना पड़ता है और अपने प्रोडक्ट को उस तरह से ही
डिजाइन करना पड़ता है। मोटा मोटी मैं आपको बताऊं तो ये जो मिक्स वाली जो बात करते हैं ना, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, ये सेपरेट नहीं होते हैं। ये सारी चीजें एक साथ डिसाइड होती हैं और बेस्ड ऑन दैट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आर डिफाइंड। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, यूटिलिटी एंड डिमांड। ठीक है, while the product cost sets the lower limit of the price, the utility provided by the product and the intensity of demand sets the upper limit of the price. मोबाइल है, वॉशिंग मशीन है, कार है, बाइक है, कंपनी को उसमें इन जनरल में बोलूं तो कितना कमाना है? कमाना तब होगा जबकि उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी, जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, नीड, वांट एंड डिमांड। तो नीड इज देयर फॉर वॉशिंग मशीन, वांट इज मतलब नीड है आपका, जो आपका समय बचाना है, समय आपके पास कम है। ठीक है, बिकॉज हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग एंड यू रिक्वायर सम काइंड ऑफ मशीन, सम काइंड ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम जो कि आपके कपड़े को धो सके, तो वहां पे वॉशिंग मशीन है। अब वो वॉशिंग मशीन बनाने की कॉस्ट, मान लिया कंपनी का सब रॉ मटेरियल, लैंड, बिल्डिंग वगैरह सब मिला के वो 20 या 25 हजार रुपए होता है। सारे जो फीचर्स वगैरह उसमें ऐड किए हुए, सेमी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है, बटन्स दिए हुए हैं, क्या क्वालिटी मेंटेन करना है आपको, वो प्रोडक्ट मिक्स में आपका डिसाइड हो गया। ठीक है, क्या आपको साइज रखना है। ठीक है, अब उसकी वांट हो गई, वो वॉशिंग मशीन कस्टमर को खरीदना है। डिमांड क्या है? ठीक है, उस डिमांड पे डिपेंड करता है कि आप प्राइस का अपर साइड, अपर लिमिट आप कंपनी के तौर पे क्या तय करें। ठीक है, बुक्स में ये चीजें लिखी हुई हैं, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो प्लीज गो थ्रू द बुक आफ्टर हैविंग सीन दिस लेक्चर, दिस इज ऑन लाइव ऑन फेसबुक आल्सो। ठीक है, इसके अलावा आप बुक्स पढ़ो। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने किया कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस, in order to protect the interest of public against unfair practices in the field of marketing, price fixing, government can intervene and regulate the price of the product. कहाँ पे होता है ये? आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, वहां पे ये चीज डिसाइड होती है। आपके एलपीजी है, आपका सीएनजी है, वहां पे डिसाइड होता है। और इसके अलावा आपको और भी कई चीजें होती हैं जहाँ की गवर्नमेंट इंटरवेन कर सकती है, गवर्नमेंट एक रेगुलेशन लेके ला सकती है। बहुत ही एक पर्टिकुलर मतलब आपको जो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो मतलब मोनोपोली ना हो जाए। ठीक है, किसी भी कंपनी की मोनोपोली ना हो जाए। आप लाइव एग्जांपल है, आप लोग बिजनेस स्टडीज में प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें आपने कोई ना कोई, किसी न किसी स्टूडेंट ने, ठीक है, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो दे आर द अथॉरिटी हु डिसाइड्स द प्राइस बैंड फॉर पर्टिकुलर सर्विस बाय गिवन बाय से एयरटेल और जियो। आपने प्राइस वॉर्स वगैरह, कोर्ट के केसेस वगैरह काफी आपने सुने होंगे। ठीक है, आप रेलवे का एग्जांपल ले लो। अब रेलवे जो है उसमें मतलब इकोनॉमिक्स के टर्म में इट्स अ मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है। तो दैट्स अकॉर्डिंग टू पब्लिक सेंटिमेंट्स, पब्लिक डिमांड। और ऐसा भी प्राइस नहीं रख सकते कि भाई ट्रेन में कोई सफर ही ना करे, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा भी चाहिए। तो मोनोपोली में भी गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस हैं वो आपको काम करते हैं। आपको कोई मैंडेटरी ड्रग्स है, जेनरिक ड्रग्स की बात हो रही है, ठीक है, अभी आपका जो कोविड सिचुएशन है तो उसमें बात हो रही है कि भाई वैक्सीन का कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, जान बचाने के लिए कोविड से क्या उसका वैक्सीन होना चाहिए। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कंपनी का प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? उसको मार्केट लीडर बनना है या जस्ट
कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी वाला पार्ट है, ठीक है, उसको अचीव करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको फैक्टर्स हैं, ब्रॉड फैक्टर्स डिसाइड द प्राइस, ठीक है। इसके बाद आपका होता है कि थोड़ा सा ऊपर चले गए, हाँ, ये मार्केटिंग मेथड यूज्ड, ठीक है। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या है, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स, प्लेस मैट्रिक्स। तो वो आपको कंपनी को समझना होगा कि भाई अगर डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो प्राइस को हम कम रखें, ज़्यादा रखें, क्या रखें, ठीक है, कैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है ओवरऑल वो क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये प्राइस का आपको हो गया डिसाइड, ठीक है। एमआरपी पे इफ यू डिमांड आई विल टेक सेपरेट लेक्चर कि प्राइस एक्चुअली में मैथमेटिकली कैसे डिराइव किया जाता है। नाउ कमिंग टू प्रमोशन मिक्स, दैट इज आल्सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। This channel distribution I'm skipping for today. अब बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स की। प्रोडक्ट मिक्स की हम बात कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं आपको प्रमोशन मिक्स की। प्रमोशन, प्रचार, एडवर्टीजमेंट जनरल टर्म है। आप कोई भी टेलीविजन उठा लो, कोई भी शो उठा लो, कोई भी मोबाइल गेम उठा लो, फेसबुक उठा लो, व्हाट्सएप उठा लो, टेलीग्राम उठा लो, या सिर्फ सिंपल एक मोबाइल उठा लो, तो आपके पास किसी ना किसी तरह से आपके पास मैसेज पहुंचता है, दिस इज द प्रोडक्ट वी आर ऑफरिंग। वो क्या है? आपका प्रमोशन। आप बाइक से, साइकिल से, वैन से, बस से आप स्कूल जाते हो, रास्ते में आपको कई तरह के होर्डिंग्स लगते हैं, होर्डिंग्स दिखते हैं आपको, ठीक है। बिल्डर्स के होर्डिंग, ठीक है, न्यूली डेवलपिंग एरिया है तो बिल्डर्स के, ठीक है, सीमेंट का, ठीक है, बिल्डिंग्स की, फ्लैट्स का, बंगलों का, ठीक है। कोई आपका मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कि ऐसे जो सर्विस है जो कि आपके शहर में उपलब्ध होने वाली है, उसका बड़ा बड़ा होर्डिंग लगता है। इवन जो टीवी के शोज हैं उनका भी एडवर्टाइजमेंट होता है। मूवी का आप देख लो, नो वी आर इन द इंटरनेट एरेना, ठीक है। यूट्यूब पे आपको म्यूजिक रिलीज होता है, सॉन्ग्स रिलीज होते हैं, एक सॉन्ग रिलीज होता है, 15 दिन बाद दूसरा सॉन्ग रिलीज होता है, मूवी का ट्रेलर रिलीज होता है। प्रोडक्ट है, आपको दुकानों पे आप चले जाओ, कहीं ना कहीं आपको दुकानों में, कई जगह सुपर मार्केट में अगर आप जाते हो तो आपको एडवर्टीजमेंट दिखता है, प्रमोशन दिखता है। अब ये जो प्रमोशन है इसको सिर्फ एडवर्टीजमेंट लेवल तक आप मत समझो, ठीक है। इसमें प्रमोशन में प्राइस भी अपनी एंट्री करता है, प्रोडक्ट के फीचर्स भी अपनी एंट्री करते हैं, और चैनल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको एंट्री करता है। जैसा मैंने बताया कि ये जो चारों मिक्स हैं, ये चारों आपस में भी मिक्स होते हैं while company decide this thing, this whole term about the promotion and advertisement, ठीक है, ये आपको डिसाइड करता है प्रमोशन मिक्स, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जिसका कि अलग स्पेशलाइजेशन आपका MBA लेवल पे होता है, एंड यू हैव टू कंप्लीट सम कोर्सेस टू अचीव 100% नॉलेज ऑन इट। तो एक तरफ मार्केटर्स है, कंपनी है, और दूसरी तरफ आपको कस्टमर है, जैसा कि आपको यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन में क्या क्या चीजें आती है, एडवर्टाइजिंग आती है जो कि मैंने जिक्र किया, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको दिखता है। पर्सनल सेलिंग आती है,
आप किसी भी शॉप पे जाते हैं या इंटरनेट पे काफी चीजें आती है जहाँ की आपको पर्सनली मार्केटर जो है, जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है, दे कॉल यू, दे चैट विथ यू एंड डू पर्सनल सेलिंग। उसके बाद है आपका पब्लिसिटी। ठीक है, पब्लिसिटी मीन्स इट्स द मास कम्युनिकेशन, जो होर्डिंग्स वगैरह की जो बात की, आपको प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया। ठीक है, एवरी कंपनी नाउ इट इज ऑन सोशल मीडिया। आप बड़ी से बड़ी कंपनी उठा लो, छोटी से छोटी कंपनी उठा लो, अपने शहर के, अपने लोकेलिटी की, दे आर ऑन some kind of social media, maybe on LinkedIn, maybe on Twitter, maybe on Facebook, maybe on WhatsApp, वो आपका है ही है। That is all about publicity। उसके बाद आपका आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन, यू आर प्रमोटिंग सेल्स। कैसे करेंगे? जनरल टर्म में समझें तो कुछ ऑफरिंग करके, कुछ डिस्काउंट देके। लाइव एग्जांपल इज कि आप आज के डेट में जोमेटो, स्विगी वगैरह कहीं पे भी आप ऑर्डर कर रहे हो, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, दे आर गिविंग यू डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट। दे आर मेकिंग ऑफर टू यू, दे आर प्रमोटिंग सेल्स टू यू। ठीक है, दैट इज सेल्स प्रमोशन। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग है। एडवर्टाइजिंग का आपको क्या फॉर्म हो सकता है? इट कैन बी अ पेड फॉर्म। ठीक है, जिसमें कि आपको जो मार्केटर है वो सारा कॉस्ट बियर करता है। इम्पर्सनैलिटी, देयर इज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रोस्पेक्ट एंड द एडवर्टीजर। लेकिन जो एडवर्टाइजिंग कर रहा है, एजेंसी हायर की जाती है। ठीक है, दे क्रिएट्स द मोनोलॉग, दे क्रिएट्स द वीडियो। ठीक है, दे क्रिएट्स द एडवर्टाइजिंग, मतलब वीडियो बनाते हैं उसके। ऑडियो रेडियो पे होता है आपका। ठीक है, वो आपका इम्पर्सनैलिटी, मतलब आप फेस टू फेस नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, देन identified sponsor, advertising is undertaken by some company who makes advertising efforts and also bear cost of it। ठीक है, आपने एडवर्टाइजिंग कंपनी को ही सारा आपने मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप पूरा कॉस्ट बियर करो, एंड व्हेन कंपनी विल गेट द प्रॉफिट, कंपनी विल शेयर रेवेन्यू विथ यू। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपको मेरिट ऑफ एडवर्टाइजिंग। मास रिच मेरिट, कोई भी चीज होती है मार्केट में, कोई भी चीज बिजनेस की बात करते हैं, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। मास रिच, जब आप एडवर्टीजमेंट करते हैं तो आप ज्यादा लोगों पे पहुंच सकते हैं। एक वीडियो आपने रिकॉर्ड किया, शूट किया, ठीक है, विद सम सेलिब्रिटी, एंड आपने टेलीविजन पे दिखाया, ऑडियो फॉर्म में रेडियो पे आपने मतलब उसको एडवर्टाइज किया, तो आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। न्यूज़पेपर में आपने एडवर्टीजमेंट किया, प्रिंट मीडिया में, मैगजीन्स में किया, तो आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, एडवर्टाइज किया, बंदे ने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, ठीक है, उसके जो फीडबैक्स वगैरह आए, ठीक है, वो सारी चीजें कस्टमर में कॉन्फिडेंस पैदा करती है रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सप्रेसिवनेस, प्रोडक्ट जो एडवर्टीजमेंट है उसका डिजाइन, ठीक है, वो चीज आती है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? लेस फोर्सफुल। एडवर्टीजमेंट जो है वो कस्टमर देखा, बाकी कस्टमर की चॉइस। देयर इज नो कंपल्सन फॉर कस्टमर टू पे अटेंशन और बाय द प्रोडक्ट। ठीक है, आपने कॉस्ट बियर किया कंपनी ने, लेकिन वो फोर्सफुल नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ फीडबैक, जो आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, तो देयर इज नो एक्यूरेट फीडबैक में, मतलब आपने मेरा प्रचार देखा तो आपको कैसा लगा, ठीक है, इस तरह का फीडबैक आपको नहीं मिल पाता है। एडवर्टाइजमेंट का इज लेस फ्लेक्सिबल एज द मैसेज स्टैंडर्डाइज नॉट टेलर मेड टू द रिक्वायरमेंट। आप एडवर्टीजमेंट को मतलब कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। आपने एक वीडियो बना दिया, पेप्सी में सलमान खान साहब आ गए, ठीक है, एमेजोनी आ गए, पेप्सी पी रहे हैं,
ये उसको आप फिर कस्टमाइज नहीं कर सकते कि भाई आप पेप्सी ऐसे पीना। लो इफेक्टिवनेस, as the volume of advertising is getting more and more expanded, it is become difficult for advertising companies to hear message। ठीक है, तो वही फीडबैक वाली बात है कि कंपनी तक एडवर्टीजमेंट का आपको नहीं पहुंच पाता है, मतलब क्या इफेक्ट है। ठीक है, लेकिन ये बुक्स में ये चीजें लिखी हुई हैं एंड इट्स गुड टू नो, बट एज फार एज कंपनीज आर कंसर्न, एडवर्टीजमेंट जो है वो काफी कुछ आज के डेट में साइंटिफिक हो चुका है। जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, कंपनी जो करती हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी हायर करती हैं, दे कैलकुलेट एवरीथिंग, ऑल्दो इट कैन गो रॉन्ग ड्यू टू these limitations। पर्सनल सेलिंग, ठीक है, प्रमोशन मिक्स में था आपका पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या है? फेस टू फेस डायलॉग विद द कस्टमर, एक्वागार्ड, केंटारो, कहीं पे भी आपको मतलब डेमो मिल रहा है तो इट्स द पर्सनल सेलिंग। इट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केटर एंड द कस्टमर, क्योंकि डायरेक्ट आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल होता है, डायरेक्ट फीडबैक होता है। एडवर्टीजमेंट का जो मतलब मास कम्युनिकेशन का जस्ट एक अपोजिट चीज जो है वो होती है। ठीक है, इसमें बुक्स में आप पढ़ें, ठीक है, इसमें आपको काफी इसमें डिटेल मिलेगा। ठीक है, पर्सनल सेलिंग के क्या मतलब बेनिफिट्स हैं। सेल्स प्रमोशन, ठीक है, सेल्स प्रमोशन की बात करूं तो सेल्स प्रमोशन क्या है? ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत छोटे से दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। फ्री सैंपल्स, ठीक है, ये आपको यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। डिस्काउंट, कॉन्टेस्ट, ठीक है, ऑफरिंग, एंड ऑफ सीजन सेल फॉर क्लोथ्स, ठीक है, डीलर डिस्काउंट, डीलर इंसेंटिव, डीलर कॉन्टेस्ट। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? प्रोडक्ट को कुछ डिस्काउंट देके आप मार्केट में पुश कर रहे हो। ठीक है, एंड कॉमनली यूज्ड टर्म्स, रिबेट, डिस्काउंट, रिफंड्स, कैशबैक ऑफर्स, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, ये चीज लो तो इसके साथ ये फ्री। ठीक है, लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन है आपका, जब आप इस तरह के प्रमोशन लगातार करते हो तो कस्टमर के माइंड में एक बात जाती है कि शायद इनके प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स की गड़बड़ी है, प्रोडक्ट इज नॉट दैट मच इफेक्टिव। इसके कारण की ये चीज आपको हो नहीं रही है, मतलब बार बार आपको गिफ्ट्स, लकी ड्रॉ, इंस्टेंट ड्रॉ, साइंड गिफ्ट, स्क्रैच कार्ड पेटीएम वगैरह में आपको मिलता है। इससे ये भी मैसेज आता है कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विस है वो शायद सेल नहीं हो रही है नॉर्मल प्राइस पे। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। इसके जो आपके जो लेक्चर नोट्स आपको मिलेंगे एट द एंड ऑफ लेक्चर, उसमें ये सारे आपको डिटेल मिलेगी, प्लीज गो थ्रू इट। ओके, सो ये हमने आज के डेट में प्राइस के फैक्टर्स और प्रमोशन के टाइप्स, इसको एक इंट्रोडक्टरी मैं बोलूंगा, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, बिकॉज रेस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू रीड इन बुक्स। गिव फीडबैक, this video will be uploaded on our YouTube channel EduPlus Academy, EduPlus channel सब्सक्राइब करें और सुनने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन होता है, यू राइट इन कमेंट्स। फेसबुक पे हम ऑलरेडी लाइव हैं। एट द एंड ऑफ सेशन दिस विल बी रिकॉर्डेड लेक्चर विल बी ऑन फेसबुक। तो
Thank you very much. And it's around, I think, 10:30. Okay, it's 10:30 p.m. So best wishes for learning. And any confusion, you can contact us on our Facebook page. Our number is there, mobile number is there. You can WhatsApp us. And if you want to join this class, further जो chapters हैं, that will be on a paid basis. तो आप अपना interest show करें, and accordingly we will go for next classes, next chapter. This chapter is free to access on YouTube channels and our YouTube channel or Facebook page. Okay, so thank you and good night to everybody. I'm ending this session for today. Thank you. Thank you.